मोक्षदायिनी गंगा इस समय उफान पर हैं। बाढ़ का पानी गांव खेतों के साथ तटवर्ती रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। गाजीपुर में गंगा में आए बाढ़ से तो हालात और बद से बदतर हो गए हैं। खासकर गंगा का कहर या फिर यूं कहें कि बाढ़ का कहर गाजीपुर में देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर से भी ज्यादा ऊपर बह रही है। इतना ही नहीं, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते गाजीपुर की 5 तहसीलों के करीब 60 गांवों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो इस बाढ़ की चपेट में अब मुर्दे भी आ चुके हैं, यानी कि गाजीपुर में अब गांव के साथ ही शमशान घाट भी बाढ़ के पानी से पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। अंत्येष्टि स्थल पूरी तरह से डूब चुका है, जिसके चलते अब शवों का अंत्येष्टि सड़कों पर किया जा रहा है, जिसके चलते शव यात्रियों के साथ ही साथ आसपास के इलाकों के लोगों को भी समस्याएं बढ़ गई हैं। बाढ़ की वजह से अन्य घाटों की तरह शमशान घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है, जिसके कारण लोग शवों को सड़कों पर और रिहायशी इलाके में जलाने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि गाजीपुर के इस शमशान घाट पर गाजीपुर के साथ ही मऊ, बलिया, आजमगढ़ से शव प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं। वहीं शमशान घाट के व्यवस्थापक की बात माने तो करीब 15 से 20 शव प्रतिदिन आ रहे हैं, जिन्हें अब सड़कों पर रिहायशी एरिया के आसपास जलाया जा रहा है, जिसके उठते हुए धुएं से भी अब लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही गंगा का पानी बढ़ जाने के कारण आए हुए सैकड़ों लोगों को बैठने और उनके पीने के पानी की भी समस्याएं बढ़ गई हैं। जी, एक तो पानी बढ़े 1 हफ्ता हुआ जो काफी बढ़ चुकी है। हाँ, समस्या तो इतनी तमाम है कि अब क्या बताया जाए कि जगह नहीं कि बॉडी को जलाया जाए। अब इसमें मजबूरी हम लोग उसको रोड पे जला रहे हैं इसको। हाँ। यहाँ पर कहाँ से सब आते हैं? यहाँ पे तो कम से कम 3-4 जिले के लोग आते हैं, जैसे गाजीपुर जिला हुआ, मऊ जिला हुआ, आजमगढ़ जिला हुआ और बलिया के लोग। मतलब 4 जिला के लोग 4 जिला के लोग यहाँ आते हैं। तो कितने सौ इसमें आ रहे हैं? बीच में प्रतिदिन के हिसाब से 10 से 15-20 के लमसम चल रहे हैं बीच में। 15-20 सौ सड़कों पर नहीं जलाया जा रहा है। जी, उसी पारी पे जलाया जा रहा है। ये लोग इंतजार भी करना पड़ रहा होगा कि चल जाएगा? नहीं, अभी तो जगह है तो इसलिए इंतजार नहीं करना, मगर उसी में तो दिक्कत तो हो रही है। हाँ, सामने दिखाई दे रहा है कि उसी में सड़ा के जला रहे हैं। ऐसे में गंगा अगर और बढ़ती है तो क्या दिक्कत है? अब तो इसके लिए अब यहाँ तो गंगा बढ़ती है तो फिर तो रुकना पड़ेगा सब यात्री को लिए। हाँ, जी, अभी तक शासन की तरफ से कोई सुझाव चाहे कोई राहत चीज के लिए कुछ नहीं मिला अभी तक, कोई कुछ नहीं अभी तक आया हमको। हाँ। वहीं आए हुए शव यात्रियों ने बताया कि वो दूर दराज से आ रहे हैं। उनके अंत्येष्टि में 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्हें बैठने की भी कोई जगह नहीं मिल रही है। किसी तरह से इधर उधर घूमकर समय बिता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ हरिपर से। अब देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर शमशान घाट पर। आपको बता दें कि गाजीपुर में गंगा का जल स्तर पर 1 सेंटीमीटर के क्षमता से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि गाजीपुर गंगा घाट पर लोग सड़कों पर शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर मृतकों को जलाने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है, ना बैठाव के लिए। ऐसे में लोग क्या कहते हैं, आइए हम उनसे से सुनते हैं। पहले तो बता दें कि जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और एक दिन में खतरे के आसान से और आगे बढ़ने वाली है। और यहाँ की जो भी प्रशासन है इस व्यवस्था को ठीक नहीं करती है और लोगों के घर में शमशान जल रहे हैं, उसके धुएं जा रहे हैं, गर्मियाँ उत्पन्न हो रही है, लोग को बैठने के लिए जगह नहीं है और बगल में जिसके आस पड़ोस के घर हैं वो भी इस परेशानी को झेल रहे हैं। प्रशासन इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करे और जल्दी सुधार करे। नाम बता दीजिए अपना। बिरजू। कहाँ रहने वाले हैं? रेवतीपुर। बिरजू जी, गंगा घाट पर आए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर जो देखा जा रहा है चिताएं तो सड़कें पर जल रही हैं, इसको लेकर क्या बताएंगे? तो गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। चिताओं से तो बहुत आदमियों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है। हाँ, और गंगा का स्तर देख रहे हैं कि 1 मीटर प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? कब तक ये समस्या बनी रहेगी? अब समस्या तो ये भगवान के ऊपर है। अब हम लोग क्या बता सकते हैं कि कितना बढ़ेगा पानी, कितना नहीं। शमशान घाट की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था को लेकर हम यही कहेंगे कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न उठने बैठने, पानी पीने होने का कुछ भी व्यवस्था नहीं है, न नहाने का, और पानी दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन को क्या करना है? वाकई में दिन ब दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। वैसे में अब देखना होगा कि सरकार अब कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।